Now we are starting topic principle of moments. What is principle of moment? It is also known as वाइगन्स थ्योरम. ठीक है, इसको हम वाइगन्स थ्योरम भी बोलते हैं. ये स्टेट क्या करता है? ये स्टेट करता है दैट मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट is equal to sum of the moment of the forces component above that point. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स किसी भी पॉइंट पे जो इक्वल होता है सम जो कंपोनेंट के फोर्स के होते हैं उनका सम उस पॉइंट के इर्द गिर्द. ठीक है, तो जैसे कि इस डायग्राम में वी हैव पॉइंट origin O and R is the position vector and force F is acting on this point R. ठीक है, यहाँ पर फोर्स F एक्ट कर रही है एट पॉइंट R डिस्टेंस R. तो वाइगन्स थ्योरम के मुताबिक moment of force about a point is equal to sum of the moment of the forces component. मीन के इसके कंपोनेंट का सम होना चाहिए. तो हमने क्या करना है, F क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट है, ये क्या है F1 और ये F2. इनको हमने पैरेललोग्राम लाकर रिजॉल्व करना है. तो ये F1 हो जाएगा, ये F2, क्योंकि इसके अपोजिट ये है F1 और इसके अपोजिट ये है F2. तो ये हो गया F1 F2. तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. तो मोमेंट हमें पता है कि M नॉट इज इक्वल टू R इंटू F है. तो हम बोल सकते हैं R इंटू F इसके बराबर है F1 प्लस F2. ओके, दैन बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्सेस लॉ, तो हमारे पास क्या होगा, R विल डिस्ट्रीब्यूट. R जो है F1 की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, R इंटू F1 प्लस R इंटू F2. तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो हमारे पास क्या होगा, ये सम हो जाएगा सबका. तो ये सम आ गया R इंटू F1 प्लस R इंटू F2. अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा नंबर करते हैं. डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O. हमें डिटरमाइन करना है मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट O की तरफ. पॉइंट O की तरफ जैसे ये डायग्राम में गिवन है. तो हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास कोई चीज़ दिखाई गई है, तो उस पर फोर्स पिलर है सपोज करें, या कोई भी चीज़ है, उस पर फोर्स एक्ट कर रही है. कहाँ पर, यहाँ पर. कितनी, 5 किलो न्यूटन. तो फोर्स 5 किलो न्यूटन है. हमें मोमेंट फाइंड आउट करनी है. तो इसकी एंगल जो बता हुई है इंक्लाइंड एक्सिस है, उससे 75 डिग्री. कितनी है, 75. और D जो इससे होगा ये वाला होगा, जो 90 डिग्री पे होगा. तो ये कितना है, ये वाला है D. और उसके अलावा ये डिस्टेंस बता हुआ है, इसकी जो साइज़ है, ये वाला जो स्ट्रक्चर गिवन है, इसकी साइज़ 3 मीटर है. और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एंगल है 45 डिग्री. ठीक है, इसके दो मेथड हैं करने के, आपकी मर्ज़ी जिस मेथड से कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फिजिबल दूसरा मेथड रहेगा. इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए. ठीक है, अब क्या हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर एक गिवन है, तो ये वाला कौन सा है, 75 डिग्री. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस 90 पे नहीं है. तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर 75 डिग्री एंगल गिवन है. 75 गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे, D को रिप्लेस करेंगे D साइन थीटा. क्या हमने पढ़ा था, M इज इक्वल टू F इंटू D था. अगर D हमारे पास एंगल के साथ गिवन है तो D साइन थीटा लेते थे. तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हम FD ले रहे थे, अब D साइन थीटा हो जाएगा. तो D साइन 75 इंटू F, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए. तो वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला ही पॉइंट आ रहा है. तो D साइन थीटा, D साइन थीटा कितना है, यहाँ पर D कितना है हमारे पास, 3 है. ये साइन 75 इंटू F, 3 साइन 75. तो उसका आंसर था 2.898
और एफ कितना है 5, तो एफ इंटू डी है 5 इंटू 2.898 इज इक्वल टू 14.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, इसका दूसरा मेथड है हमारे पास ये वाला जो इस डायग्राम में बताया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या करना है, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन इसमें आप श्योर होंगे आपका कौन सा लेना है एंगल। तो इसमें क्या हमने एफ को हमने रिजॉल्व करना है एक्स और वाई एक्सिस में, इस तरह डी को भी हमने एक्स और वाई एक्सिस में। ये वाले डायग्राम है तो एफ का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो ए कंपोनेंट एफ का इस तरफ आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं एफ कोस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल गिवन है। दूसरा वर्टिकल में आएगा जिसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, एफ वाई हो जाएगा यहाँ पर एफ साइन थीटा, जबकि ये एफ एक्स एफ कोस थीटा, तो थीटा कितनी 45। और दूसरा ये डी है, इसको भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंगे। हॉरिजॉन्टल कितना दूर है ये, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये अब कितना दूर है यहाँ से, ये वाला यहाँ से दूर है 3 cos 30। एक्स एक्सिस में कितना है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से एंगल गिवन है, तो 3 cos 30। और वर्टिकल में पास कितना हो जाएगा 3 sin, ये ऊपर इतना है तो वर्टिकल 3 sin 30। तो नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप देख लें, इसी तरह किया हुआ है रिजॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बताया 3 cos 30 और ये कितना है 3 sin 30। इसको हमने एक्स और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया है। इस तरह एफ एक्स का 5 cos 30, एफ वाई का 5 sin 30। ठीक है, इस तरह कर लिया। तो हमारे पास क्या करते हैं, मूवमेंट फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए फोर्स के, एक ये वाला दूसरा ये वाला। तो आप एफ एक्स के लिए कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए मूवमेंट के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन के वर्टिकल डिस्टेंस डी वाई होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इंटू डी वाई प्लस, और दूसरा कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट है डी वाई एफ वाई इंटू इसका डिस्टेंस कौन सा चाहिए एक्स एक्सिस में, तो डी एक्स, तो डी एक्स। ठीक है, एफ वाई इंटू डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर वाई तो नेगेटिव होना चाहिए, तो हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं एफ वाई को। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मूवमेंट, यहाँ पर आप लिख लें टेकिंग मूवमेंट अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन के बॉडीज इस तरफ रोटेट होना चाहिए, इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट होगी। तो हम क्या करेंगे, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर इस तरफ रोटेशन हो रही है मीन के हमारे पास ये क्या होगी पॉजिटिव लेंगे, हम अज्यूम करेंगे वैल्यूज़ को। अगर उस तरफ रोटेट हो रही है तो हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा इस तरफ पॉजिटिव है या उस तरफ नेगेटिव। सपोज करें अब हमारे पास ये रोड है, तो हमारे पास क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ है ऊपर की तरफ, ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस इस तरफ है। ठीक है, जैसे कि ओ पॉइंट पे बताया हुआ है ये वाला। तो हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं डिस्टेंस ये वाला, और फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कौन सी कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरफ खींचेंगे तो क्या होगा ये बॉडी रोटेट किस तरह करेगी नीचे की तरफ रोटेट करेगी, मीन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस भी और फोर्स भी। ये वाली इस तरह इस केस में आ जाते हैं, डिस्टेंस किस तरफ है इस तरफ गिवन है, ओके। और फोर्स हम किस तरफ अप्लाई कर रहे हैं ये वाली एफ वाई नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे तो अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमने दोनों चीज़ें ये पॉजिटिव ली है। तो हमने डायरेक्शन देखनी होती है किस तरफ हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ होती है एफ वाई तो हमारे पास नेगेटिव हो जाता आंसर। इस अभी नीचे की तरफ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मूव कर रहा है, हमने एज्यूम क्लॉकवाइज की है तो इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं।
ठीक, अब हमारे पास क्या करना है हमने, तो हमने क्या लिया है, एक एफ वाई फोर्स ये है और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो डी एक्स एफ वाई डी एक्स प्लस फोर्स एफ एक्स है तो डिस्टेंस वर्टिकल डी वाई होना चाहिए, तो वर्टिकल आ गया डी वाई, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। एफ वाई कितना है 5 साइन 45, डी एक्स कितना है 3 कोस 30। इस तरह हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 5 कोस 45 इंटू डी एक्स डी वाई कितना है 3 साइन 30, इनको मल्टीप्लाई करें 14.49 किलो न्यूटन मीटर। तो आंसर तकरीबन सेम आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये वाला सिंबल भी क्लॉकवाइज के लिए हमने शो किया हुआ है। इस तरह एक और न्यूमेरिकल है, फोर्स एफ एक्ट एट द एंड ऑफ द एंगल ब्रैकेट। ठीक है, एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है एंड ऑफ द ब्रैकेट एंगल 4.19 ए। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। डिटरमाइन करना मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ पे, हमने इससे कंपेयर करना है मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ पे। फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, तो इसके भी दो मेथड है, एक स्केलर फॉर्मेशन, दूसरा वेक्टर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो स्केलर फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होगा, फोर्स को जैसे मैंने दूसरा मेथड बताया उसमें हम रिजोल्व कर रहे थे इसको हॉरिजॉन्टल और एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो फोर्स कौन सी है यहाँ पर, ये है 400, तो इसको हमने यहाँ पर एंगल किससे गिवन है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से गिवन है, मीन कि हमारे पास एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए साइन थीटा होगा। वी शुड टेक sin theta for x axis because angle is given with respect to y axis। तो यहाँ पर 400 sin 30 and for y axis 400 cos 30। ओके, ये आ गया हमारे पास। डिस्टेंस हमें गिवन है 0.4, यहाँ पर 0.2। अब हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। For horizontal we should take vertical distance, horizontal is 400 sin 30, we should take 0.2 vertical component या 90 डिग्री पे जो है 0.2 है। तो हम बोल सकते हैं 400 sin 30 इंटू 0.2। ठीक है, 400 sin 30 इंटू 0.2। इसमें एक आप अजम्पशन ले रहे हैं, हम मोमेंट टेक कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम अज्यूम करते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मीन के इस तरफ जो मूव करेगी तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे मोमेंट किस तरफ प्रोड्यूस होगी, इस तरफ प्रोड्यूस, तो ये वाली हम पॉजिटिव लेंगे। अगर इस तरफ प्रोड्यूस होगी तो नेगेटिव। तो हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, ओ से ये नीचे है पॉइंट, ये वाला पॉइंट नीचे है ओ से। ठीक है, तो हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ। ठीक है, ये हिंज्ड है सपोज करें, तो हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये किस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, तो मोशन हमारी किस तरह प्रोड्यूस होगी, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने ये 400 sin 30 इंटू 0.2 पॉजिटिव लिया है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हमारे पास डिस्टेंस कौन सा लेना है, 400 sin 30 इंटू 0.2। फोर्स कितनी है, 400 sin 30 और डिस्टेंस है 0.2 डिस्टेंस है। ओके, अब सेकंड पॉइंट के लिए आ जाते हैं। हमारे पास फोर्स दूसरी है नीचे की तरफ। अगर हमारे पास ओ से ले रहे हैं तो ये कितना दूर है, इतना दूर है। तो वी आर अप्लाइंग फोर्स दिस हेयर। तो रोटेशन किस तरफ प्रोड्यूस होगी, नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करें तो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये वाली हमारे पास नेगेटिव ले रहे हैं, उसके काउंटर क्लॉकवाइज से अपोजिट ले रहे हैं। तो -400 cos 30 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.4, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0.4। ठीक है, तो इस तरह ये कंसिडरेशन टेक प्लेस की जाती है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव। तो ये वाला इसलिए हमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव 400 sin 400 cos 30 इंटू 0.4। जब इसको सोल्व करेंगे 98.6 आ गया हमारे पास न्यूटन मीटर आंसर। नेगेटिव में आया है माइनस, हमने क्योंकि हमने काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम किया, तो मीन कि हमारे पास हमने गलत अज्यूम किया है। तो हमारे पास डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल 98.6
न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसका सेकंड मेथड है, इसमें वेक्टर फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, मीन के r इंटू एफ, r क्रॉस एफ लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। नॉर्मली वेक्टर फॉर्मेशन हम तब लेते हैं जब 3 एक्सिस हो, लेकिन 2 एक्सिस में भी ले सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, f का हमने आई जे, यहाँ पर k नहीं है इसलिए k को इग्नोर कर लेंगे, आई जे कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। इस तरह पोजीशन का भी आई जे कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, k 0 होगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, x में 0.4 आए एंड y क्या है, ये नीचे है, तो -0.2 j, 0.4 आई, ये x पॉजिटिव इस तरफ और y ओरिजिन से नीचे नेगेटिव है, तो -0.2 j। ठीक है, ये आ गए पोजीशन। अब इस तरह फोर्स के लिए, फोर्स में वापस क्या होगा, ये नीचे की तरफ फोर्स है और इस तरफ x पॉजिटिव होगा, एंगल किससे, y एक्सिस से, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, f यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है एफ एक्स क्या हो जाएगा 400 साइन 30, क्योंकि हमारे पास एंगल y एक्सिस से गिवन है, वी शुड टेक 400 साइन 30। ठीक है, इस तरह ये आ गया आई का कंपोनेंट, इस तरह जे का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है, तो -400 cos 30 हो जाएगा, -400 cos 30। तो ये हम प्लेस करेंगे सिंपली, हमारे पास क्या है इसका, ये वाला आंसर आ गया फोर्स का, तो 200i -346.4 j। तो ये हमने क्या करना है, मोमेंट की डेफिनेशन प्लस करना है, वेक्टर फॉर्मेशन एम नॉट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कार्टेशियन वेक्टर में आई जे के को हम सेपरेट करते हैं, तो आर का क्या है 0.4 -0.2 जे का जे में कंपोनेंट और के 0 नहीं गिवन तो मीन 0 है। इस तरह इसका क्या हो जाएगा 200 -346 जे का जे में और 0 ये आ गया। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से इससे, तो ये आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपके पास है -98.6 न्यूटन मीटर। ओके, दैट्स इट। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इस पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे और इससे पहले वाले पे भी, मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरह सब पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। बुक में आप देखेंगे 2 किस्म हैं, एक फंडामेंटल, दूसरे एक्सरसाइज। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ये वाले हैं जो आपने होमवर्क में करने हैं, और एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम ये वाले हैं जो आपको गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर तक, जो कमिंग मंडे या ट्यूसडे है, उस तक आप लोग मुझे करके दिखाएंगे वाले न्यूमेरिकल, ताकि इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकें, वरना नहीं तो हम ऑनलाइन सेक्शन कंडक्ट करें जल्द से जल्द, और फॉर्म भी मैं पोस्ट कर लूँगा, इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं वहाँ पर भी। थैंक यू वेरी मच।